ऊपर एमओटी को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमने जो एग्जांपल लिया है वो F2 के लिए, और इसके लिए फ्लोरीन के लिए जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होती है हमारे पास 1s2 2s2 और 2p2x के अंदर, 2py के अंदर 2 और 2pz के अंदर 2। तो इसका मतलब है जो उसका p ऑर्बिटल है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये उसका आउटर मोस्ट शेल जो उसका है वो है 2। तो उसके लिए हम आउटर मोस्ट शेल के लिए इसके डायग्राम को ड्रा करते हैं और इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। सिमिलरली ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ये एक फ्लोरीन, क्योंकि F2 मॉलिक्यूल है ना, तो ये एक फ्लोरीन के लिए और ये दूसरे फ्लोरीन के लिए उसकी हमने 2s2 की कन्फिग्रेशन लिख दी है फर्स्ट इसके लिए, फिर बाद में इस पे जाएंगे। तो ये जब भी ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो हमने कहा है जब कॉम्बिनेशन जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने नंबर ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो जब हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। तो उनमें से एक लीनियर ओवरलैपिंग अट्रैक्शन वाली होगी और दूसरी जो होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, रिपल्जन वाली। तो उसकी वजह अट्रैक्शन वाले से हमें क्या मिल गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और रिपल्जन वाले से हमें क्या मिल गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक हो गया। तो बॉन्डिंग वाले की एनर्जी लो, एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी हाई। तो अब जो इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 एटॉमिक के अंदर। तो हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब चूंकि और पॉसिबिलिटी नहीं है, दूसरा भी हमें यहीं डायरेक्ट डालना पड़ेगा, तो हमने दूसरा भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब बाकी इसके अंदर दो तो कंप्लीट हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, लेकिन अभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास 4 हैं। दो यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे और बाकी दो यहाँ पे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर 4 पूरे हो गए। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं उसके 2p के ऊपर, x y और z जो हमने लिखे हैं, तो हम उसकी कन्फिग्रेशन ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने ये जो ड्रा किया है ये वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक हो गया। इस एटॉमिक ऑर्बिटल में हमें पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। सिमिलरली एक फ्लोरीन के लिए, सिमिलरली यहाँ पे दूसरे हमारे पास जो फ्लोरीन है उसके अंदर भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रा किए हुए हैं हमने, और इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। 2px के अंदर 2, 2py के अंदर 2 और 2pz के अंदर एक आ गया। अब चूँकि हमारे पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। जब हमारे पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, 6 होंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए, जिनमें से 3 हमारे पास बॉन्डिंग वाले और ये 3 हमारे पास एंटी बॉन्डिंग वाले हो गए। ठीक हो गया। अब इनके नाम क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास सिग्मा 2px हो जाएगा, ये हमारे पास पाई 2pz और ये हमारे पास पाई 2py। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, ये 2py हो जाएगा। अब हमने कहा था कि 2px की एनर्जी होती है वो कम होती है, इसलिए हमने इसको नीचे ड्रा किया है। जबकि पाई 2pz और पाई 2py जो है इनकी एनर्जी हमारे पास एक्स से ज़्यादा होगी, लेकिन आपस में क्या होगी, डिजनरेट होगी, इसलिए हमने उसको सेम एनर्जी लेवल के ऊपर शो किया है। सिमिलरली यहाँ पे हमने पाई स्टार वालों को भी सेम शो किया, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, डिजनरेट ऑर्बिटल्स होती हैं। लेकिन जो एक्स वाला होता है उसकी फिर एनर्जी क्या हो जाती है, सिग्मा स्टार वाले की वो हाई हो जाती है, इसलिए हमने उसको ऊपर शो किया है। ये सारे रूल हम अप्लाई करके इसके अंदर फिलिंग करते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर फिल करते हैं, वो किस तरह से, पॉली एक्सक्लूजन ऑफ वो प्रिंसिपल और उनकी बेस के ऊपर। तो अब चूंकि नीचे एनर्जी लेवल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, तो यहाँ से जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन सिंपली हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, बाकी बचे 8। तो 8 में से पहले हम एक यहाँ पे फिल करेंगे, दूसरा फिर हम यहाँ पे फिल करेंगे, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन ऑफ वो उन रूल को भी हमने अप्लाई करना है। अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास अमाउंट ज़्यादा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच भी रहे हैं, तब हम इसके अंदर नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे और फिर इसके अंदर। ठीक हो गया। रूल को अप्लाई करके ये इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग यहाँ पे करेंगे। अब ये हमारे पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। टोटल हमारे पास कितने हैं इसमें, 10, 5 इसके और 5 इसके, तो 6 कंप्लीट हो गए, बाकी बचे 4। तो ऊपर वाले में वो हम एंटी बॉन्डिंग वाले में शिफ्ट करेंगे, एक यहाँ पे फिर दूसरा यहाँ पे, रूल के हिसाब से। अब इलेक्ट्रॉन चूँकि मज़ीद हमारे पास हैं तो नेक्स्ट फिर यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे, तो 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। अब हम इसका देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कि F2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कौन सा है, कितने नंबर ऑफ वो बॉन्ड्स वो आपस में बनाते हैं। तो ये उसका बॉन्ड ऑर्डर है। अब हमने कहा है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देखो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम उसको
सिंपली इस पी वाले के बेस के ऊपर भी उसको हल कर सकते हैं और इन दोनों के बेस के ऊपर भी उसको हल कर सकते हैं। अब पहला जो है वो हमने किया है एस प्लस पी ऑर्बिटल दोनों की बेस के ऊपर, जबकि ये जो नीचे वाला है वो हमने पी की बेस के ऊपर किया। अब देखते हैं किस तरह। अब देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पहले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास कौन से हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए माइनस। अब हमने लिखने हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, तो वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 8 माइनस 6 बच गया 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारा इसका मतलब क्या है कि फुल एफ और एफ के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं, सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है। एफ और एफ में ये यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म उनके दरमियान होता है। अब दूसरे जो है वो हम सिर्फ पी ऑर्बिटल के बेस के ऊपर भी अगर इसको हम हल करें, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के अंदर बॉन्डिंग के अंदर भी हिस्सा वही लेता है ज़्यादातर, तो हम कहते हैं इसके बेस के ऊपर भी हम इसके बॉन्ड को दिखा सकते हैं किस तरह से। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो पी ऑर्बिटल है सिर्फ उसके लिए इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं 1 2 3 4 5 6। तो बॉन्डिंग के अंदर 6 पड़े हैं, तो यहाँ पे हमने 6 मेंशन कर दिया। अब ये 4 एंटी बॉन्डिंग वाले जो कि पी ऑर्बिटल्स के अंदर सिर्फ पड़े हुए हैं 1 2 3 4। ये 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 1। तो दोनों का रिजल्ट सेम है, तो मतलब हम दोनों तरीक़ों से इसको शो कर सकते हैं। सिर्फ पी ऑर्बिटल्स जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है उसके बेस के ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं, और ऊपर वाले इसकी बेस के ऊपर एस और पी दोनों के बेस के ऊपर आउटर मोस्ट शेल के ऊपर भी हम इसको शो कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, तो अगर हम उसके 2s में देखते हैं बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में, तो सारे के सारे क्या हैं पेड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। सिमिलरली ये पी में देखते हैं तो यहाँ भी सारे के सारे पेड फॉर्म के अंदर पड़े हुए हैं। जब हमने कहा है कि जब वो पेड फॉर्म के अंदर पड़े हों तो वो क्या होंगे हमारे पास डाई मैग्नेटिक इन नेचर। डिस्कशन किया एग्जांपल के ऊपर F2 की, वो हमारे पास था होमोजीनियस डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब हम ये MOT को अप्लाई करते हैं लेकिन किसके ऊपर, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे कि हमारे पास HF है। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो सिर्फ होता है 1s के अंदर, लेकिन अगर फ्लोरीन की देखें तो वो हमारे पास क्या है 2s2 और 2p5 के अंदर। तो 1s और 2s के अंदर बॉन्डिंग का कोई चांस भी नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा लोअर लेवल के अंदर पड़ी होती है बनिस्बत। तो इसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर ओवरलैपिंग जो होती है वो कंपेटिबल नहीं होते। तो यहाँ पे और उसके बॉन्ड बनने के चांस ही नहीं होता है। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन के चांस होता है वो कहाँ पे होता है 1s हाइड्रोजन का और उसके पी के अंदर। इसके पी के अंदर हम एक्स वाई जेड जो भी हम हाफ फील्ड ले रहे हैं ऑर्बिटल, उसी के अंदर वो क्या हो जाएगा उसके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं पी एक्स को, कि वो जो है उसका हाफ फील्ड में होगा। ये 2p(x)(1) और 2p(y) जो होगा और 2p(z) वो दोनों हमारे पास क्या होंगे पेयर फॉर्म के अंदर दो दो। ठीक हो गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे। तो इसको हमने यहाँ पे लिया हुआ है फ्लोरीन के लिए। तो यहाँ पे अगर हम एनर्जी लेवल को हम देखें, ये सारा एनर्जी लेवल का ग्राफ होता है ना, एनर्जी का होता है। तो यहाँ पे अगर एनर्जी देखें तो हाइड्रोजन की जो 1s की एनर्जी होती है वो हाइयर है, लेकिन जो इसकी 2px की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम है फ्लोरीन के लिए। वो इसलिए कम होती है क्योंकि ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा क्या है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से ये पुलिंग पावर जो होता है बहुत ज़्यादा रखता है। इस वजह से इसके जो एनर्जी के जो लेवल होते हैं वो भी थोड़े से डाउनवर्ड आ जाते हैं इसकी अट्रैक्शन की वजह से। तो इसका जो हमारे पास लेवल है वो यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल एक, ये हमारे पास दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ये फ्लोरीन का, और ये हमारे पास है हाइड्रोजन का। तो जो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिले, इन्होंने हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना के दिए। ये भी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये हमारे पास बॉन्डिंग वाला होगा और ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। अब चूँकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो हैं तो ये दोनों के दोनों किस में शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग वाले में शिफ्ट हो जाएंगे। आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं इसकी केमिकल नेचर को। ये जो पार्ट होता है ना एनर्जी का, ये पार्ट हमें उसके आयनिक करेक्टर के बारे में
बताता होता है कि इन दोनों के दरमियान आयनिक करैक्टर कितना होगा हाइड्रोजन और फ्लोरीन के अंदर। और जबकि ये जो है हमारे पास जो बॉन्ड का जो नेचर है या पार्ट है, ये हमें उसकी कोवलेंट करैक्टर को डिस्कस कर सकता है। तो इस बेस के ऊपर हम इनकी केमिकल बॉन्डिंग की नेचर को भी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लास्ट में इसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हम यूँ फाइंड कर सकते हैं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग में जो उसके यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाई 2, तो इट विल बिकम इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 विच बिकम इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के अंदर सिर्फ एक ही बॉन्ड होगा, और ये हमारे पास भी क्या कौन सा एलिमेंट होगा, डायटोमिक स्पीशीज होगा, सॉरी डायमैग्नेटिक।